नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानसी सिंह एंड वेलकम टू हेल्दी टॉक्स। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम एक क्रिटिकल टॉपिक पे बात करेंगे, सडन डेथ इन यंग एडल्ट्स। रिसेंटली इन 1-2 ईयर्स, अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलूं तो कोविड के बाद हम यंग एडल्ट्स की सडन डेथ के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने लगे हैं। इन यंग एडल्ट्स में कुछ सेलिब्रिटीज़ आते हैं, एक फुटबॉलर आता है और रिसेंटली गुजरात के एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट की, जो कि सिर्फ 42 ईयर्स ओल्ड थे, उनकी भी सडन डेथ हुई है। इन सारी न्यूज़ के बारे में सुनना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, लेकिन फिर भी इस बारे में डिटेल में बात करना, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को सेव कर पाएँ। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं और इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। सडन डेथ 95% केसेस में आपके हार्ट से जुड़ी हुई होती है, इसलिए हम इसे सडन कार्डियक डेथ भी बोलते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। ऐसी 5 कंडीशन होती हैं जिसमें सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले रिस्क फैक्टर्स, मतलब कि किन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला रिस्क फैक्टर होता है कि अगर आपके फर्स्ट लाइन जेनेटिक्स में, इसका मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स में, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स में अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को कार्डियक डिजीज़ है, तो आप डेफिनेटली रिस्क पे हैं। सेकंड होता है अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आप रिस्क पे हैं। थर्ड होता है अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स, आपके लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, मतलब कि ख़राब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप डेफिनेटली रिस्क पे हैं। एंड फोर्थ होता है कि अगर आपका ब्लड शुगर 6 महीने से ज़्यादा से बढ़ा हुआ है, अगर 2 बार कॉन्जिक्यूटिव HbA1c कराने में आपका HbA1c 7.5 या 8 से ज़्यादा आया है, तो आप डेफिनेटली रिस्क पे हैं। आइए अब बात करते हैं उन 5 कार्डियक कंडीशंस के बारे में जिसकी वजह से कार्डियक डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी पहली कंडीशन होती है जब आपके हार्ट की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, बाधित हो जाती है। इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हर कंडीशन में फैटल नहीं होता है, जानलेवा नहीं होता है। ये किस कंडीशन में फैटल जानलेवा हो जाता है, इसको जानने के लिए हार्ट की ब्लड सप्लाई को समझते हैं। तो फिगर को ध्यान से देखिएगा। देखिए, हार्ट को 2 आर्टरी सप्लाई करती हैं, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी 30% हार्ट को ब्लड देती है और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है वो 70% हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आगे जाके सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। अगर ब्लॉकेज डिवाइड होने से पहले वाली लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में हो जाती है और ये 100% उसको ब्लॉक कर देती है, तो तुरंत कार्डियक डेथ हो जाती है। हार्ट स्टॉप कर देता है वर्क करना और पेशेंट की सिम्टम आने के विदिन 1 आवर डेथ हो जाती है। देखिए, जब किसी भी आर्टरी में ब्लॉकेज होती है और वो धीरे धीरे 95-96% तक हो जाती है, तो एंडोथीलियम वॉल, जो आर्टरी की जो एंडोथीलियम वॉल होती है, उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक ऐसा टाइम आता है जब एंडोथीलियम वॉल रप्चर हो जाती है, एक फाइनल क्लॉट बनता है और उस आर्टरी को 100% ब्लॉक कर देता है। और अगर वो आर्टरी लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी हुई जो आपके 70% हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, तो सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? अगर जिसको ब्लॉकेज है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो भी एंडोथीलियम वॉल रप्चर कर सकती है। अगर वो बहुत स्ट्रेस में हो तो भी एंडोथीलियम वॉल रप्चर कर सकती है। और अगर वो बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा हो तो भी एंडोथीलियम वॉल रप्चर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जिम में वर्कआउट कर रहे थे और कार्डियक अरेस्ट हो गया और डेथ हो गई। तो ये इसी वजह से होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने की वजह से ब्लॉकेज 100% हो जाती है, क्योंकि एंडोथीलियम वॉल तुरंत रप्चर कर जाती है। और अगर ऐसे समय में अगर आप टाइम से हॉस्पिटल ना पहुंच पाएँ तो पेशेंट को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
सेकंड कार्डियक कंडीशन होती है कार्डियक इरिथमियाज। कार्डियक इरिथमिया भी एक बहुत मेजर कारण है सडन कार्डियक डेथ होने का, सडन डेथ होने का। कार्डियक इरिथमियाज क्या होते हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा हार्ट होता है वो एक रिदम में धड़कता है, एक रिदम में ब्लड को पंप करता है। इस रिदम को कंट्रोल करता है हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जब हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉल्टी हो जाता है तो हार्ट रिदम की जो धड़कने की जो रिदम होती है वो बिगड़ जाती है, वो फिब्रिलेट करने लगता है। मेजरली उसके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो फिब्रिलेट करने लगते हैं। फिब्रिलेट करने का मतलब होता है जैसे बर्ड्स अपने पंख फड़फड़ाते हैं, वैसे हार्ट फड़फड़ाने लगता है, एक रिदम में ब्लड पंप नहीं करता है और इसी की वजह से हार्ट का फंक्शन ब्लॉक हो जाता है और सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है। नेक्स्ट कार्डियक कंडीशन होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब इसमें क्या होता है? देखिए, जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो आपके पैरों में सबसे पहला सिम्टम दिखाई देता है, पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों में दर्द रहने लगता है। जब ये कंडीशन ज़्यादा बढ़ती है, जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा बढ़ते हैं, तो पैरों की नसों में खून जमने लगता है और जब ये अपना एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देता है तो उसका जो खून जमा हुआ खून होता है वो माइग्रेट होके आपकी हार्ट को सप्लाई करने वाली, ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ को जाम कर देता है और जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस किन को ज़्यादा होता है? ऐसी कंडीशन मिलती है जब कोई लंबा सफ़र करता है, ऐसा कोई पेशेंट जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसकी पैरों में नसें जमे हुई हैं और वो बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठा रहे, तो जब वो पोजीशन को ब्रेक करता है तो उसके जो क्लॉट माइग्रेट होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं, आपने सुना होगा कि लोग रात में सोते समय टॉयलेट करने गए और जब वापस आए तो अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो गया और डेथ हो गई। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं ऐसे पेशेंट, तो भी उनके अंदर डीवीटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और पानी नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेट होती है उनकी बॉडी, तो भी उनके अंदर डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कार्डियक कंडीशन होती है हाइपरट्रोफीड हार्ट टिश्यू। देखिए, हार्ट कैसा होता है? इसके चारों तरफ बहुत सारी मसल्स होती हैं और अंदर एक हॉलो कैविटी होती है। तो जब ये मसल्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, थिक हो जाती है, तो अंदर की कैविटी छोटी होने लगती है और एक दिन ऐसी कंडीशन आती है कि इतनी ज़्यादा थिक मसल्स हो गई हैं कि हार्ट ठीक से प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है और हार्ट की फंक्शन हैम्पर हो जाता है, सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वो पांचों कंडीशन जिनकी वजह से आपको सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सो अब बात करते हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में। तो अगर आप हाई रिस्क ग्रुप पे हैं और आपको ठंडा पसीना आ रहा है, आपका मन घबरा रहा है, आपको घबराहट सी फील हो रही है और आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको इन सब सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलिए और अपना हार्ट का स्कैन करवाइए। इसके अलावा अगर आप हाई रिस्क ग्रुप से हैं और आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है, आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, आपके फर्स्ट लाइन जेनेटिक्स में किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, तो एवरी ईयर अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर कराएं। ये एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। देखिए, अवेयरनेस से ही आप इन सब चीज़ों को, इन मिस हैपनिंग्स होने को रोक सकते हैं। इसके अलावा लर्न टू डू CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, एक फर्स्ट एड मेथड है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे लर्न करिए, आप खुद भी लर्न करिए और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को और आप जिन लोगों के साथ हैंग आउट करते हो, जिन फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, मेक श्योर करिए उनको भी ये आता हो, जिससे कि सही समय पे आप किसी की मदद कर पाएँ और कोई आपकी मदद कर पाए, क्योंकि टाइम इज़ अ की। अगर किसी को भी कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो टाइम इज़ द मेजर फैक्टर। अगर वो सही टाइम पे उसे सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो उसकी लाइफ सेव करना डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए CPR खुद भी सीखिए और CPR और लोगों को भी सिखाइए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो आई एम डॉक्टर मानसी सिंह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।